पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। जिस तरह रावण के परिवार में कोई खरदूषण था, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तो ये जो पूरी जमात है ये रावण का कुनबा है। पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और जिस तरह रावण के परिवार में कोई खरदूषण था, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तो ये जो पूरी जमात है ये रावण का कुनबा है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को, पप्पू यादव जी को अविलंब पूरे सनातन समाज से, पूरे सनातन धर्म से और संत समाज से क्षमा याचना करनी चाहिए। आचार्य जी, आपने अभी मुरादाबाद में कॉकरोच पार्टी पर बड़ा हमला किया है। कॉकरोच पार्टी को लेकर आपका क्या नजरिया? भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को अगर बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए भारत की सभी माताओं और पिताओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों को गौतम बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, महर्षि दयानंद, इनके पथ पे चलना सिखाएं। भारत की अगली जो नस्ल है, अगर ये संस्कारों से इसी तरह दूर होती चली गई, क्योंकि विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है कि कॉकरोच मूवमेंट के नाम पे इस देश को तोड़ा जाए। कॉकरोच मूवमेंट विदेशी शक्तियों का एक ऐसा षड्यंत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके उन्हें बदनाम करना चाहता है। और दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी ताकतों के इस षड्यंत्र में लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी मिले हुए हैं। आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा है कि ये जो प्रदर्शन था ये राष्ट्रीय विरोधी था, साथ ही इसको वामपंथी तंत्रों ने हाईजैक किया हुआ। वामपंथी होना, दक्षिणपंथी होना या मध्यमार्गी होना ये अपराध नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया, जिस तरह से भारत की एकता को टारगेट किया गया, जिस तरह से सनातन को टारगेट किया गया, जिस तरह से हमारे सनातन को गाली देकर के अपमानित करने का प्रयास किया गया, तो निश्चित ही ये विदेशी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कॉकरोच मूवमेंट के नाम पे विदेशी ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए कॉकरोच मूवमेंट का कंधा इस्तेमाल करके हमारे बच्चों को भड़का करके, बहला करके, फुसला करके एक हुड़दंग, एक ऐसा गुबार क्रिएट किया गया कि जिससे भारत का जो भविष्य है, भारत का जो नौजवान है, वो प्रधानमंत्री का विरोधी है। प्रधानमंत्री को गालियां दिलाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस उदारता का परिचय देते हुए उन्हें क्षमा किया है, उनमें बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी की झलक देखने को मिलती है। अच्छा जी, राहुल गांधी ने केरल की जनता के साथ एक वीडियो साझा किया है जिसमें संदेश देते हुए बयान दिया है, मैं ताज नहीं पहनता, मैं राजा नहीं हूँ और ना ही राजा बनना चाहता हूँ, मैं राजशाही के विचार के खिलाफ हूँ। इस देश में लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद अगर तानाशाही की दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहुल गांधी जी इस देश के सबसे बड़े तानाशाह राजनेता हैं। पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया,
उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी हैं। जिस तरह रावण के परिवार में कोई खरदूषण था, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तो ये जो पूरी जमात है ये रावण का कुनबा है। पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी हैं। और जिस तरह रावण के परिवार में कोई खरदूषण था, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तो ये जो पूरी जमात है ये रावण का कुनबा है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते हैं, भगवे को कितना बदनाम करना चाहते हैं, संतों का कितना अपमान करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को, पप्पू यादव जी को अविलंब पूरे सनातन समाज से, पूरे सनातन धर्म से और संत समाज से क्षमा याचना करनी चाहिए। आचार्य जी, आपने अभी मुरादाबाद में कॉकरोच पार्टी पर बड़ा हमला किया है। कॉकरोच पार्टी को लेकर आपका क्या नजरिया? भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को अगर बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए भारत की सभी माताओं और पिताओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों को गौतम बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, महर्षि दयानंद, इनके पथ पे चलना सिखाएं। भारत की अगली जो नस्ल है, अगर ये संस्कारों से इसी तरह दूर होती चली गई, क्योंकि विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है कि कॉकरोच मूवमेंट के नाम पे इस देश को तोड़ा जाए। कॉकरोच मूवमेंट विदेशी शक्तियों का एक ऐसा षड्यंत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके उन्हें बदनाम करना चाहता है। और दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी ताकतों के इस षड्यंत्र में लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी मिले हुए हैं। आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा है कि ये जो प्रदर्शन था ये राष्ट्रीय विरोधी था, साथ ही इसको वामपंथी तत्वों ने हाईजैक किया हुआ। वामपंथी होना, दक्षिणपंथी होना या मध्यमार्गी होना ये अपराध नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया, जिस तरह से भारत की एकता को टारगेट किया गया, जिस तरह से सनातन को टारगेट किया गया, जिस तरह से हमारे सनातन को गाली देकर के अपमानित करने का प्रयास किया गया, तो निश्चित ही ये विदेशी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कॉकरोच मूवमेंट के नाम पे विदेशी ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए कॉकरोच मूवमेंट का कंधा इस्तेमाल करके हमारे बच्चों को भड़का करके, बहला करके, फुसला करके एक हुड़दंग, एक ऐसा गुबार क्रिएट किया गया कि जिससे भारत का जो भविष्य है, भारत का जो नौजवान है, वो प्रधानमंत्री का विरोधी है। प्रधानमंत्री को गालियां दिलाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस उदारता का परिचय देते हुए उन्हें क्षमा किया है, उनमें बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी की झलक देखने को मिलती है। अच्छा जी, राहुल गांधी ने केरल की जनता के साथ एक वीडियो साझा किया है जिसमें संदेश देते हुए बयान दिया है, मैं ताज नहीं पहनता, मैं राजा नहीं हूँ और ना ही राजा बनना चाहता हूँ, मैं राजशाही के विचार के खिलाफ हूँ। इस देश में लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद अगर तानाशाही की दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहुल गांधी जी इस देश के सबसे बड़े तानाशाह राजनेता हैं।